बनने लगी। नमस्कार दोस्तों, अभी हम अपने गुरुजी के पास हैं जिन्होंने हमें कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा दी है। और पहले जब हम पढ़ते थे तो बड़ी कड़ाई रहती थी। ये सब पूरी जानकारी अपने गुरुजी से हम आज जानकारी लेंगे कि पहले का स्तर क्या था और अब का स्तर क्या है, दोनों में अब क्या बदलाव आ गया है। सर प्रणाम, अपना नाम बताएं और पहले की शिक्षा में और अब की शिक्षा में। मेरा नाम सोनमा प्रसाद प्रजापति, रिटायरमेंट टीचर। पहले की शिक्षा में पकड़ लूँ मैं पकड़ा। पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में सबसे पहला कारण भय मुक्त और भय युक्त। जी। पहले भययुक्त में लोग थोड़ा भय के डर से जो है भय होती थी तो लोग पढ़ते थे। जी। और आज भय मुक्त हैं। जी। भय दिखाया नहीं जाता, घर के लोगों के द्वारा ही कहा जाता है कि हम बच्चे को एक सड़ाका नहीं मारे हैं, आप कैसे मार दिया। इसलिए शिक्षक भी दब जाता है और वो भी स्वतंत्र हो जाता है, बालक भी स्वतंत्र हो जाता है, तो कोई डर नहीं है। और शिक्षक भी सोचता है क्या करना है, वेतन तो मिलती है, मिलेगी ही हमारी। जी। और अब स्वतंत्र हो गए। नहीं तो शिक्षक इतना भय दिखा करके या शब्दों के द्वारा थोड़ा बहुत डरवा करके, डंडे के द्वारा इतना ज़्यादा सबक दिया जाता था कि वो सबक करते करते तो उसको 11, 10 और 11 रात के बज जाते थे। सुबह याद करके जाना पड़ता था। जी। सुबह जब 10:30 बजे विद्यालय बालक जाता था तो जो शाम के लिखा जाता है वो सुबह वो याद करता था। और वहाँ जा कर के वो कॉपी रखी जाती थी टेबल में। सभी छात्रों की पूरी कापियाँ जांचा माने जांच होती थी। शिक्षक के द्वारा पूरी कापियों की जांच होती थी और उनसे वो प्रश्नों का उत्तर मौखिक सुना जाता था। आज इतना मतलब बालकों को स्वतंत्र कर दिया गया है कि कोई यदि एक डंडा मार दे और थोड़ा भी खून निकल आए, नहीं भी निकल तो निकाल लिया जाता है, रिपोर्ट करा दिया, FIR। इसलिए शिक्षक जो है दबे हुए हैं। और पढ़ाई पर आज 100 तक गिनती छात्र नहीं बता, 79, 39, 49, 59, 89, 29 पूछते हैं, नहीं बता पाते। 100 तक गिनती पहली से 5वीं और 8वीं और 10वीं तक चले जाते हैं। यदि उनको 79 ना कहा जाए तो 79 नहीं बताएंगे, 69 ना कहा जाए तो 69 नहीं बताएंगे। तो अब पुराने हमारे हिंदी का मतलब महत्व तो घटता जा रहा है। हाँ, अब देखिए हम लोग उस समय, आज भले नहीं है, हम लोगों ने 40 तक दुनिया, 40 तक पौआ, 40 तक अद्धा, 40 तक डेढ़ा, 40 तक अढ़ैया, 40 तक सबैया, 40 तक ढेउचा, 40 तक पेहुचा, 40 तक हूठा। ये सब 40 तक याद होता था। गिनती तो ठीक है, इकाई से लेकर के संख तक की गिनती बनती थी। चाहे जितनी लंबी संख्या लिख दे, इतने संख, इतने अरब, इतने खरब, ये सब हमको बताना पड़ता था। शब्दों से अंकों में, अंकों से शब्दों में लिखना पड़ता था। और सौतों की गिनती हम पहले अंक में लिखते थे, बगल में शब्द में लिखते थे, तीसरे नंबर में रोमन में लिखते थे, चौथे नंबर 1, 2, 3 में लिखते थे। ये सब हमें जो आज ये कुछ नहीं। दूसरा, जोड़ संख्या 100 तक जब हो जाती थी, इसके बाद शुरू करते थे 2 अंक से 3 अंक की संख्या, फिर 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की। ऐसा इकाई दहाई का ज्ञान जो है सैकड़ा और हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, संघ 10 संघ, ये पूरा सिखा देते थे। 17, 18, 19 अंक की संख्या जो है आज मोबाइल की तरह पढ़ते हैं, 2 अंक पढ़ते हैं, इकाई दहाई से नहीं पढ़ पाते आज का ज़माना जो है। तो ये कमी हो गई। गिनती उनको 100 तक ही याद नहीं कर पाते हैं। वो शायद कोई 100 में 1 आध लड़का 2 लड़का याद कर लें, और नहीं तो उनसे गिनती नहीं बनती है। और जब गिनती नहीं बनती है, अब उनको गिनती से आगे यदि हम बढ़ाते हैं, पूर्ववर्ती है, परवर्ती है, बढ़ते क्रम है, घटते क्रम है, स्थानीय मान है, विस्तृत रूप है, माने कहने का मान स्थानीय मान। अब वो जब वो गिनती नहीं जानते हैं तो अब ये सब कुछ वो नहीं कर पाते हैं। और जब ये नहीं कर पाते हैं तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, 4 जो मूलभूत संक्रियाएं हैं ये नहीं सीख पाते हैं। और इनमें 4 तरह के साधारण जोड़, बाकी गुणा भाग, दशमलव का जोड़ गुणा भाग, और पैमाने का भी जोड़ गुणा भाग, और भिन्न का। जब तक बालक 4 प्रकार के जोड़, 4 गुणा, 4 भाग, 4 घटाना नहीं लगाता है, तब तक उसको गणित लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा मार साहब, मुझे याद है पहले आप जो है विद्यालय में शनिवार के दिन अंतराक्षरी भी करवाया करते थे, जिसमें रामायण की चौपाइयाँ होती थी, इंग्लिश के भी वर्ड होते थे।
और जो है पहले जो है रानी लक्ष्मीबाई जैसे ऐसे पाठ्यक्रम विद्यालय में शामिल रहते थे, अब ये सब समाप्त होते जा रहे हैं। भाई क्या है कि देखो माने जो है, जो अच्छे अच्छे नेता होते थे, कर्मठ वो होते थे, बहादुर होते थे, उनकी कहानियाँ, उनके प्रदर्शन कराए जाते थे, और अच्छे अच्छे कवि होते थे, उनको भी जो है पाठ में लिया जाता था। और यहाँ बड़े बड़े जो कर्मठ नेता होते थे, उनके पाठ इसमें चलते थे। अब वो कुछ है नहीं, सब हटा दिए गए, सब हटा दिए गए। अब लोगों के अंदर जो है देश के प्रति कर्तव्य निष्ठता ये भी हटती जा रही है। पहले जो अंतराक्षरी होता था जिसमें रामायण की चौपाइयाँ, दोहा सोठा, तो उससे भी लोग कम से कम उनको अध्ययन होता था चौपाइयों के बारे में, उस बारे में आप क्या कहेंगे? भाई उसमें देखो क्या होता था कि रामायण का ज्ञान होता था। रामायण के बारे में अब हम जो है, जैसे कोई पूछते कि टा से कितनी चौपाई हैं, तो हमको याद है 3 चौपाई हैं, पूरे रामायण में हम छान के रखे हैं। ठा से कितनी चौपाई हैं, 3 चौपाई हैं। ढा से कितनी चौपाई हैं, 3 हैं। डा से कितनी हैं, 10 है। था से कितनी हैं, 10 हैं। माने कहने का मतलब ये तो होता ही था। और उस रामायण के अर्थ के द्वारा हमें ज्ञान होता था कि हम जो है, हमें क्या करना चाहिए, वो रामायण सिखाती है। हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमें कैसा बनना, कैसा आदमी आदर्श बनना चाहिए, और हमारे अंदर आदर्शता आनी चाहिए, परोपकारिता आनी चाहिए। और ये जब ये कुछ होते ही नहीं है तो रामायण से भी दूर लोग हटते जाते हैं। अब ये नहीं होता। कोई रामायण के जो उसमें होते थे मीनिंग के भी होते थे अंताक्षरी, तो उससे मीनिंग का खजाना बन जाता था। आजकल मीनिंगें नहीं याद कराई जाती, ऐसे सीधे याद करने में जो है तो यादें नहीं होते। थोड़ी बहुत 2-4 ठो याद कर लिया, 10-50 ठो नहीं, बाकी यादें नहीं करते। अब अंताक्षरी के माध्यम से याद करना पड़ता था कि हम जीतें, उसको हराएं, हम जीतें। तो इसमें क्या हो, प्रतियोगिता होती थी। तो इसमें जो है आगे लोग जो है काफ़ी मीनिंग का खजाना बनाते थे, और रामायण में भी काफ़ी जो है उसका ज्ञान करते थे। हम लोग जब छठवीं पढ़ते थे तो रामायण का गुटका डाल के ले जाते थे। जी जी। हमारे साथ 7 कांड का गुटका हमारे बस्ते में रहता था, वो हमारा उसको कोर्स मानते थे। और शनिवार को हम जमाने में जो है अंताक्षरी प्रतियोगिता जो है, कक्षा ऐसा होता था, कोई 6-7 वाला एक तरफ हो जाए, 8 वाला एक तरफ हो जाए, ऐसा हो करके हर शनिवार को ये जो है, और बोले खड़े होकर के मंची कार्यक्रम हुआ करता था। आज कौन सा कार्य होना, किसके बारे में किसको क्या बोलना है, तो ये सब जो है बोलने की वो हिचक दूर होती थी, और लोग मंच में बोलने के लिए हो जाते थे, माने सीख लेते थे खड़े होकर के, उनके हिचक दूर हो जाती थी। खड़े होकर 4 आदमी के बोलना, जब कभी बोला ही नहीं है तो वो फिर नहीं बोल पाता जी, वो नहीं बोल पाता। तो आपने देखा कि ये हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने हमें शिक्षा दी थी, हमें यदि ये 4 डंडा मारते तो अपने बच्चे को 8 डंडा मारते, तो उसी का प्रतिफल है कि आज इनके जो भी बच्चे हैं सभी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। तो अब जो यदि बच्चा को यदि शिक्षक कुछ कह देता है तो तुरंत कंप्लेन, FIR तक की नौबत आ जाती है। हम अपने बच्चों को, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चा 2 बच्ची, तो जो मार सही लिए हैं, 3 बच्चे हमारे मार सही लिए, चौथी बच्ची मार नहीं सही है, वो ना ही कर दी कि चाहे कुछ भी करो, हमको नहीं पढ़ना है। तो आज भी बैठी है, तीनों शिक्षक है। जो बहू भी आई, एक तो वो भी टीचर हो गई, दूसरी अभी नहीं है, मान लो। अब हो ना हो तो आगे समय बताएगा। पर जो है जिसने थोड़ा भी भय मान लिया, भय से जो है पढ़ाई होती है। हम तो ये मानते हैं, भले आज शासन कहती है कि मित्रवत पढ़ाओ, मित्रवत में पढ़ाई, मित्रता में कहीं पढ़ाई होती है, मित्रता में पढ़ाई नहीं होती। बिना भय दिखलाए पढ़ाई नहीं होगी, चाहे जैसा भी शासन जितने भी प्रयोग करे। शासन को देख रहे हैं 50 वर्ष से प्रयोग, नए नए प्रयोग होते जा रहे हैं, नाच करके, गाना गा करके, तमाम ककड़ा पत्थरा गिन करके, ये सब तमाम कितने प्रयोग होते हैं। लेकिन जब तक बालकों को थोड़ा भय न दिया जाएगा तब तक बालक नहीं पढ़ सकता।